इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 28 लगाते हैं। क्या कहता है, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में जल बह रहा है। किन्हीं दो स्थानों पर नली का व्यास पहला D1 दे रखा है 4 सेंटीमीटर, दूसरा D2 दे रखा है आपका डायमीटर मतलब व्यास होता है ना 2 सेंटीमीटर है। यदि इन प्रश्नों का दावांतर 4.5 सेंटीमीटर जल के बराबर हो तो ये स्तंभ दे रखा है पारे के लिए ना, जैसे H1 से डिनोट कर देंगे, H कह दें। नली में जल के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमको बेटा आप V का पता कर लेंगे। आगे G की वैल्यू 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको वैल्यू दे रखी है। तो G की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नली के पहले स्थान पर व्यास D1 जो है 4 सेंटीमीटर। नली के पहले स्थान पर त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 4 को आधा कर देंगे मतलब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी पहली त्रिज्या। नली के दूसरे स्थान पर व्यास D2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर। नली के दूसरे स्थान पर त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 2 को आधा करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 मतलब 1 सेंटीमीटर, ये R2 आ जाएगा। स्थानों पर दावंतर का स्तंभ जो है H वो 4.5 सेंटीमीटर है। नली में जल के प्रवाह की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V के लिए फॉर्मूला होता है A1 A2 रूट में 2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 है तो R1 कर देना, 2 है तो R2 कर देना। चलो लगाते शुरू। तो पाई आर 1 का स्क्वायर A1 के लिए यूज कर रहे हैं बेटा, एरिया होता है क्षेत्रफल। अब दूसरे A2 के लिए आ जाओ, तो पाई आर 2 का स्क्वायर और रूट में चल रहे हैं हम लेकर के हम 2GH A1 की जगह रख देंगे पाई आर 1 का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, क्योंकि A1 पे ही स्क्वायर है पूरे क्षेत्रफल, माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर कर देंगे पूरा। लेकिन बेटा पाई आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो उसका भी अंदर का भी स्क्वायर है। ठीक, ये होता है हमारा रियलाइज फॉर्मूला। अब देखो V इक्वल पाई 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 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका, और R1 का स्क्वायर और आपका R2 का स्क्वायर रूट में पाई स्क्वायर और R1 का स्क्वायर और वो R2 का स्क्वायर, और इधर चल रहा आपका V के। ठीक, अब 2GH, चलो जी पाई का स्क्वायर कर लेंगे पाई स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर ये है 2 दूनी 4, R1 का 4 हो जाएगी पावर, ऐसे ही हो जाएगा पाई का स्क्वायर और R2 का भी हो जाएगा 4, 2 ये 2 दूनी 4, R की पावर 4। इस तरीके से हम लोग खोल लेंगे इसको। अब देखो बेटा क्या करेंगे, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो V इक्वल, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू भी रखते ही नहीं है। R1 की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो। चलो R2 आ जाओ, R2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। रूट में आते हैं 2 ये रहा, G की वैल्यू 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, और H की वैल्यू हमारे पास है 4.5 और आपका सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से पाई स्क्वायर यहाँ से पाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद R1 की पावर 4 बचा अंदर, R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4, ये बचा अंदर। ठीक, उसके बाद
पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 बनाओ, मतलब ये 0 इस 0 को खा जाएगा। क्लियर? आगे तो v इक्वल पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं रूट को लेकर के। तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 और 1 19, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 1 19 और ये आपका 45। ठीक है बेटा? और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर पाई स्क्वायर, बाहर निकालेंगे रूट से तो आपका सिर्फ खाली पाई निकलेगा, स्क्वायर काटता हुआ आएगा रूट को तो खाली, और ये सेकंड स्क्वायर था तो सेकंड निकलेगा खाली। ठीक, तो पाई से एक घात खत्म हो जाएगी तो एक पाई बचेगा ऊपर। यहाँ तक क्लियर? अब रखते हैं R1। R1 की पावर 4 है तो R1 की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और उसकी कर लेंगे पावर 4 माइनस R2 की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर, इसको भी कर लेंगे 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर 4। इस तरीके से हम लोग बेटा खोल लेते हैं। ठीक, तो v इक्वल पाई की वैल्यू रख लेंगे 3.14 गुणा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर की घात 4 जब गुणा करोगे आप, और ये नीचे चल रहा है आपका सेकंड, और ये आपका चल रहा है रूट बेटा यहाँ। तो ये आपका आएगा 196 45 की गुणा करके 88 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रूट से बाहर सेंटीमीटर निकाल देंगे। चलो भी रोक देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4 खोलोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 का मतलब 16 सेंटीमीटर की घात 4 माइनस 1 की घात 4 बार करो या 5 बार करो आएगा 1 ही, और ये सेंटीमीटर की घात 4। यहाँ तक क्लियर बेटा? उसके बाद पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 100 बन जाएगा। तो v इक्वल 4 चौक 16, हाथ से 1 4 और 1 5 और 4 3 12 मतलब 12 56 और सेंटीमीटर की घात 4, और ये 10 की 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, सेकंड गुणा 10 की पावर 2। ठीक, आगे 88 20 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, चलो गुणा 88 20 सेंटीमीटर की घात 4 और 16 सेंटीमीटर की घात 4 में से 1 सेंटीमीटर घात 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर घात 4। और ये बेटा 4 घात नहीं है, ऊपर वो 2 घात है, ये आपके सेंटीमीटर की घात 2। ठीक, ये सेंटीमीटर घात 2 से ये 4 में से 2 बचेंगे। क्लियर? आगे v के इक्वल 12 56 सेंटीमीटर की घात 4 और उसके बाद सेकंड नीचे चल रहा है और 10 की पावर 2 प्लस में से ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी पावर 2। उसके बाद बेटा रूट में 88 20 सेंटीमीटर घात 2 है, इसे बाहर निकालेंगे तो खाली आपका सेंटीमीटर ही आ जाएगा निकल के, घात 2 कट जाएगी और नीचे चल रहा है आपका 15। ठीक है बेटा? तो v के इक्वल ये सेंटीमीटर की एक घात है, यहाँ बची 3 घात क्योंकि कट जाएगी, तो 12 56 और सेंटीमीटर की घात 3 और 10 की पावर -2। ठीक है, और नीचे चल रहा है आपका सेकंड। और जब बेटा आप 88 20 में 15 का भाग दोगे तो आपको रूट्स आपको मिलेगा 588।
समझ में आ गया। और 588 का वर्गमूल निकालोगे भाग विधि से, तो इसका पेयर बनाओ, इसका बनेगा नहीं, सिंगल है। तो 2 के स्क्वायर में आएगा 2 दूनी 2, यहाँ 2 यहाँ 2 वहाँ, 2 दूनी 4, बचा 1, यहाँ जाएगा 4, यहाँ पूरा जोड़ा उतर जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ले लेंगे हम लोग क्या, 4, 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ प्लस, और फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, फिर घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ बचा कितना, 8 में 7 गया 1, पॉइंट ले लो, 0 ले लो, डबल 0 लेंगे पॉइंट से, ठीक। और उसके बाद 4 4 8, और यहाँ जाएगा कितना 4, और फिर 2 ले लेंगे, 2 यहाँ और 2 फिर वहाँ, और फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, यहाँ से ले 2 चौक 8 और 1 9, ठीक। और घटा लो, 10 में से आपका 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और 9 में 6 गया 3, यहाँ बचे कितना 1, भाई 1 बचा ना, अब यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक, 236। फिर पॉइंट से डबल 0 ले लो बेटा, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 4, और बेटा यहाँ ले लेंगे फिर 4। अब जब ऐसे कर कर आगे सीधा सीधा मैं ही बोल सकता हूँ कि 24.24 भाग विधि से निकाल लिया हम लोगों ने। क्या निकलेगा आपका 24.24। तो आप बोलेंगे V इक्वल 1256 गुणा 10⁻⁻2, और यहाँ आ जाएगा 24.24, और सेंटीमीटर की घात 3 चल ही रहा है बेटा, और ये चल रहा है आपका सेकंड नीचे, क्लियर। और जब आप पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लगाओ, ठीक। 1256 में 24 24 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा बेटा V इक्वल 30 44 544, ठीक। और 10⁻⁻2 है ही बेटा, -2 सेंटीमीटर की घात 3, और नीचे चल रहा है सेकंड, और इसको 100 को आप 10⁻2 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, बटे में। और V इक्वल पॉइंट अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 अंक सरकाते हैं, तो 30 यहाँ 4 5, समझ गए, बाकी के अंक छोड़ रहे हैं हम लोग। तो 10⁻+4 बने, क्योंकि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को सरका के लाएं, 1 2 3 4 अंक है ना, तो इसलिए +4 पावर बनी। और -2 ऊपर है ही, और ये प्लस की नीचे है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो भी ये माइनस की हो जाएगी, -2, और ऊपर चल रहा है सेंटीमीटर की घात 3, और ये आपका सेकंड। यहाँ तक क्लियर बेटा। तो V इक्वल 304.45, ये प्लस की 4, चलो ये -2, ये -2, माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, तो -2 -2 माइनस की पावर 4 बनेगी, ये प्लस की 4 खत्म। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, सेंटीमीटर की घात बटे सेकंड। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको 304.6 समथिंग आ रहा है आंसर मेरे विचार से, 57 आ रहा है पॉइंट के बाद। तो बेटा वो लगभग में वैल्यू होती है, आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसमें टेंशन ना लें, ठीक। अगर हमारे पॉइंट से उल्टे हाथ की वैल्यू अगर यहाँ 304 की जगह 303 हो जाता तो बेटा आंसर रॉन्ग माना जाता, ठीक। तो इसलिए पॉइंट के उधर की वैल्यू सीधे हाथ की तो ये लगभग में मानी जाती है, आप इसमें टेंशन ना लें, आंसर बिल्कुल बेटा सही है ना। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बहन भाई बड़े भाई जो भी हैं उनको आप वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल, और बस मुझको सपोर्ट